हार्ड गुड में हम लोग डेट टेंस पढ़ रहे हैं, सब कुछ करीब करीब हमने आपको पढ़ा दिया। अभी 2 पॉइंट बचे। कौन कौन से? एक तो एक्सक्लामेटरी वाक्य बता देते हैं और दूसरा कास्टिबल। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट का कोर्स शुरू हो जाएगा, यानी ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम क ख ग घ सिखा रहे थे ना बेटा, तो जब यह बेस क्लियर होता है तब गाड़ी आगे दौड़ती है। तो टेंस आपका पूरा हो जाएगा आज और कल। कल क्या कहें कि एक टर्न और लगेगा, तो आज पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है बेटा विस्मयादि बोधक वाला, आश्चर्य प्रकट करने वाला। यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस 2 तरह से शुरू होता है। एक तो एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू होता है, ठीक है, और दूसरा व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू होता है। और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी वाक्य बनता है तो वह टेंस के तहत बनता है। किसके तहत? टेंस के तहत। और टेंस हम पढ़ चुके हैं, तो उसी आधार पर यह बनेगा, लेकिन उसको लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। वही हमको सिखाना है बस, बाकी टेंस तो आपको आते हैं, अरे पढ़ा चुके यार। ठीक है, तो अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 आपको हम बता रहे हैं, जो किससे शुरू होता है? एक्सक्लामेटरी शब्द से। जैसे कहा एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, यस, दुनिया भर के मैं हार। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पहले भी स्टाइल नंबर 1 बहुत सरल है, सिखाया जा। खेद है कि मैं बर्बाद हो गया हूं। ऐसे वाक्य क्या? खेद है या दुख है कि मैं बर्बाद हो गया। कुछ नहीं करना होगा। खेद है कि अंग्रेजी क्या लगाओगे? एलास। अब की जगह लगा दोगे संबोधन वाक्य, की जगह दैट लगाना, क्या लगाना? संबोधन वाक्य। अब मैं बर्बाद हो गया हूं, बराबर। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं बर्बाद हो गया हूं, तब मैं बर्बाद हो चुका हूं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लगा दो आई एम रूइंड। अब ऐसा बना दिया और कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट। गुरु जी तुम्हारे कहेंगे ये कहा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में तो है जो है लगता है। तो बेटा भ्रमित ना होना, सब टेंस पढ़ा चुके। बताइए बेटा, आई एम कौन सा टेंस? प्रेजेंट। वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है, क्या बन गया? परफेक्ट। मैं बर्बाद हो गया हूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, बन गया। अरे आई एम प्रेजेंट हुआ और वर्ब की 3rd फॉर्म क्या देती है? परफेक्शन देती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। नहीं, इस प्रकार का वाक्य तो ऐसे कहा गया। दुख है कि मेरे पिताजी नहीं रहे। ऐसे वाक्य हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? अरे मर गए पिताजी, इसका मतलब दुख है कि क्या लगा होगा? एलास। की जगह क्या लगा दोगे? संबोधन। माई फादर इज नो मोर। माई बाप, माई फादर इज नो मोर, बन गया। एलास, माई फादर इज नो मोर। ठीक है, यानी एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू होगा। इससे कहा बेटा खुशी है कि मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम है। यह लिखा था।
खुशी है कि मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम है। तो खुशी है कि नहीं, क्या लगाओ बेटा, हुर्रे की जगह में क्या लगाओगे, समाधान। मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम खड़ा है तो क्या लगाओ बेटा, माई सन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। बन गया, माई सन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम खड़ा है, यानी कि प्रथम है, तो माई सन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। जैसे लिखा है बहादुर तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। तो बहादुर कहने जी केवल आपको कौन होती है, ब्रेवो होती है। क्या होती है, ब्रेवो। संबोधन मार्ग, तुमने बहुत अच्छा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बना दो प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनेगा, यू हैव डन वेरी वेल। ना बेटा, वेरी वेल। अरे वेरी माने बहुत, माने अच्छा, यू हैव डन वेरी वेल। कोई कठिन है क्या, अरे प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। जैसे कहा बेटा, अरे समझना, मेरे घर में आग लग गई है। मेरे घर में आग लग गई है, तो अरे कहीं क्या लगा, ओ। क्या लगा बेटा, ओ। समझना, मेरे घर में आग लग गई है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। आग लग गई मतलब आग लग चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट इसको शुद्ध करके बोलो, मेरे घर में आग पकड़ ली है। आग लग गई है मतलब आग पकड़ ली है। तो पकड़ने के लिए क्या होती है, लगा दो बेटा, माई हाउस हैज काट, थर्ड फॉर्म लगे ना, हैज काट फायर, बड़ा बेटा बन गया। तो ये वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो किससे शुरू होता है, एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, गुड हेवन, यस, ओ, नहीं दुनिया भर, हार्ड, बहुत सारे शब्द हैं। तो जिससे हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे मेरे घर में आग लग गई, नहीं कहते हैं। तो ये जो है एक्सक्लेमेशन का तरीका है, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2, जो व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू होगा ना बेटा। तो शुरू करें, देखो बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। इस 2 के 2 भाग कैसे बनाओगे, पहले नियम समझो इसे। एक्सक्लेमेटरी वाक्य में यदि विशेषण के बाद नाउन आता है, क्या, एक्सक्लेमेटरी वाक्य में यदि विशेषण के बाद नाउन आता है तो कितना की अंग्रेजी व्हाट ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, व्हाट ए। जैसे कहा बेटा, रेखा कितनी सुंदर लड़की है। ये वाक्य बेटा, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, रेखा कितनी सुंदर लड़की, नहीं, रेखा कितनी सुंदर लड़की है, तो आश्चर्य व्यक्त हुआ ना। तो क्या बेटा, एक्सक्लेमेटरी समाधान लगा होगा। एक्सक्लेमेटरी वाक्य में विशेषण क्या है, इसमें सुंदर। एक्सक्लेमेटरी वाक्य में विशेषण के बाद यदि कोई नाउन आता है तो सबसे पहले कितना अंग्रेजी क्या लिखोगे, व्हाट ए। कितना अंग्रेजी क्या लिखोगे बेटा, व्हाट ए। अब इसके बाद विशेषण लिखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए
ब्यूटीफुल गर्ल। अब कर्ता शुरू में होगा, क्रिया अंत में होगी। रेखा इज बन गया। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। फिर से बात सुन लो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विशेषण के बाद यदि नाउन आता है तो कितना की अंग्रेजी क्या लगाओगे? व्हाट है। फिर एडजेक्टिव लिखना, फिर नाउन लिखना। शुरू में कर्ता होगा और क्रिया अंत में होगी। रेखा इज बन गया। इसे बोला व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। नंबर सिखा गया। तुम कितने शरारती विद्यार्थी हो। ये वाक्य तो शरारती एडजेक्टिव है, उसके आगे विद्यार्थी नाम है, तो कितना करें क्या लिखोगे? व्हाट ए। शरारती है क्या कर लगाओ? नॉटी। व्हाट ए नॉटी। फिर नाम लिखो स्टूडेंट। कर्ता शुरू में होगा, क्रिया अंत में होगी। यू है तो हो क्या लगाओगे? आर। परोटा बन गया। व्हाट ए नॉटी स्टूडेंट यू आर। इसका ऑर्डर हमने कल कितना रोचक दृश्य देखा। यह वाक्य है, हमने कल कितना रोचक दृश्य देखा है। इसका मतलब आश्चर्य हुआ। तो अब देखो पाठक का फॉर्मूला। एक्सक्लामेटरी वाक्य में विशेषण क्या है? रोचक। और दृश्य क्या है? नाउन। तो यह एक्सक्लामेटरी वाक्य में यदि विशेषण के बाद नाउन आता है तो कितना करेंगे? क्या लगाओगे? व्हाट ए लगाओगे? लगा दो बेटा। व्हाट ए रोचक की चार्मिंग। चार्मिंग माने रोचक। व्हाट ए चार्मिंग सीनरी। कर्ता एडजेक्टिव नाउन आ गया। अब वाक्य शुरू में जाओ। हमने क्या लगा? वी। और ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट में वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। वी सा स्टरडे। पक्का बन गया। व्हाट ए चार्मिंग सीनरी। वी सा करता ये है, क्रिया वो है, तो व्हाट ए चार्मिंग सीनरी वी सा स्टरडे। ठीक है। जैसे कहा गया ताज कितनी सुंदर इमारत है। ताज कितनी सुंदर इमारत है। अब बताइए इसमें विशेषण क्या है? यह सुंदर। और इसके आगे नाउन लगा है, तो कितना कहें तो क्या लगाओ? व्हाट ए सुंदर की अंग्रेजी फाइन। व्हाट ए फाइन इमारत बिल्डिंग। करता क्या है? ताज। द ताज। अब फिर क्रिया क्या है? इज। पढ़ बन गया। व्हाट ए फाइन बिल्डिंग द ताज इज। ठीक है। पक्का। आज दूसरा पॉइंट देखो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यदि विशेषण के बाद नाउन नहीं आता है, क्या नाउन नहीं आता है, तो कितना की अंग्रेजी हाउ लगाओगे? क्या लगाओगे? हाउ। जैसे कहा बेटा यमुना कितनी गहरी है। बताइए इसमें विशेषण कहाँ बेटा? ये गहरी शब्द विशेषता है, लेकिन इसके बाद नाम आया नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में कितना कहीं क्या लगाओगे? हाउ। हाउ। फिर विशेषण लिखो। डीप। कर्ता शुरू में होगा, क्रिया अंत में होगी। द यमुना इज। बन गया। हाउ डीप द यमुना इज।
ना बेटा। से कहा बेटा कुत्ता कितना वफादार होता है, बताइए इसमें विशेषण कहाँ बेटा, वफादार विशेषण है। अब इसके बाद नाउन आया क्या, तो यही कहा कि यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य में विशेषण के बाद नाउन न आवे तो कितना तरीका लगा बेटा, हाउ, हाउ फेथफुल ना। अब कर्ता शुरू में होगा, क्रियांत होंगे, हाउ फेथफुल द डॉग इज, कुत्ता कितना वफादार है, इसको लगा ना, तो हाउ फेथफुल द डॉग इज। नहीं कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल है। जैसे कहा बेटा शेर कितना खतरनाक होता है ना बेटा। तो अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, खतरनाक, खतरनाक के बाद यहाँ नाउन आया तो कितना करेंगे, क्या लगाओगे, हाउ, हाउ, फिर एडजेक्टिव लिखो, हाउ डेंजरस, फिर कर्ता लिखना और क्रिया अंत में होगी, हाउ डेंजरस द लायन इज। नहीं है तो हाउ डेंजरस द लायन इज। कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य में विशेषण के बाद यदि नाउन नहीं आता है तो कितना तरीका लगाओगे, हाउ, फिर विशेषण लिखोगे, कर्ता शुरू में होगा, क्रिया अंत में होगी। टेंस आपको आता है, सब बना लोगे, पक्का, कॉन्फिडेंस। तो इतने याद रहने दो, बाकी जो है कल बताएंगे।